सेवंथ हाउस देखो, ब्लैक में क्या लिखा हो, विवाह। विवाह क्या है? एक एग्रीमेंट है पार्टनरशिप का। तो विवाह मतलब एक तो अपने जीवन में सबसे बड़ा एग्रीमेंट जो होता है पार्टनरशिप का, वो होता है पति पत्नी का। ठीक है, कि भाई वो लाइफ में पार्टनर बन के रहेंगे और वो चीजों को साथ में लेके चलेंगे और संभालेंगे और जीवन यापन करेंगे। ठीक, 6, 8, 12 कुंडली में दुख देने वाले भाव होते हैं। तो बहुत से लोग मानते नहीं भाई ये तो मृत्यु का भाव है, है ना, आयु का भाव कैसे हो गया? तो लेकिन ये होता असल में आयु का भाव है। क्यों? क्योंकि आपकी मृत्यु कब होगी इससे यही तो पता चलेगा ना आपकी आयु कितनी होगी। यहाँ पे पराक्रम है, यहाँ पे भाग्य है। आपको सब कुछ आपकी मेहनत से मिलेगा या नहीं मिलेगा वो यहाँ से देखा जाएगा, और आपको सब कुछ आपके भाग्य से मिलेगा या नहीं मिलेगा वो यहाँ से देखा जाएगा। 9th हाउस से आप कोई दुष्कर्म करोगे तो वो भी कर्म में आ जाएगा, आप सत्कर्म करोगे तो वो भी कर्म में आ जाएगा, आप किसी की हेल्प कर रहे हो वो भी कर्म में आ जाएगा, आप चैरिटी कर रहे हो वो भी कर्म में आ जाएगा। तो ये कर्म है। ठीक है, हर तरीके का जो आप इस लाइफ में कर्म करोगे वो यहाँ से पता चलेगा। आप कहाँ से अर्न करोगे, कैसे अर्न करोगे, आपकी अर्निंग कैसी होगी, ये सब चीजें 11th हाउस से देखी जाएंगी। और हर तरीके का लाभ यानी 11th हाउस से देखा जाता है कि आपको किसी भी चीज से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 12th हाउस क्या लिखा हुआ, व्यय। तो ये हो गया आय और ये हो गया व्यय, और जो साथ में लिखा हुआ हानि, यानी हर तरीके का लाभ इससे देखा जाएगा और हर तरीके की हानि 12th हाउस से देखी जाएगी। जय गुरुदेव, जय मां भगवती। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित भारद्वाज आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBL एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब हम बढ़ते हैं अपने 7th भाव की तरफ। ठीक है, तो 7th हाउस देखो, ब्लैक में क्या लिखा हो, विवाह। तो विवाह मेन है, मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो विवाह का अर्थ क्या है? विवाह का अर्थ ये है कि एक एग्रीमेंट है। ठीक है, विवाह क्या है? एक एग्रीमेंट है पार्टनरशिप का। ठीक है, पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट है विवाह। तो यहां से विवाह का मतलब एक वो देखा जाता है पार्टनरशिप का एग्रीमेंट। तो विवाह मतलब एक तो अपने जीवन में सबसे बड़ा एग्रीमेंट जो होता है पार्टनरशिप का, वो होता है पति पत्नी का। ठीक है, कि भाई वो लाइफ में पार्टनर बन के रहेंगे और वो चीजों को साथ में लेके चलेंगे और संभालेंगे और जीवन यापन करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से वो जो मेन हो गया वो विवाह हो गया। ठीक है, और फिर उसी में जीवन साथी भी देखा जाता है कि अब आपका पार्टनर देखा है, पार्टनरशिप देखी जा रही तो पार्टनर भी देखा जाएगा, तो जीवन साथी हो गया। साझेदारी, अब पार्टनरशिप है तो उसके बीच में वो साझेदारी, यानी साझेदारी, वैसे पार्टनरशिप को ही साझेदारी कहा जाता है। ठीक है, तो वो साझेदारी देखेंगे। ठीक है, दैनिक व्यवसाय, अब वही हो गया। अब पार्टनरशिप तो व्यवसाय में भी होती है ना, तो उससे दैनिक व्यवसाय भी देखा जाता है। ठीक है, जिसमें डेली इनकम आ रही है वो व्यवसाय यहाँ से देखा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रत्यक्ष शत्रु भी देखा जाता है। ये देखो, तीसरे से गुप्त शत्रु देखा जा रहा था, यहां से प्रत्यक्ष शत्रु देखा जा रहा है। यानी अब देखो ये बिजनेस का भी भाव होता है, ठीक है, व्यापार का भी। तो प्रत्यक्ष शत्रु कौन हो गया? आपका जो कंपटीटर है वो प्रत्यक्ष शत्रु हो गया ना, तो वो भी देखा जाएगा। ठीक है, अवैध संबंध भी यहीं से देखे जाते हैं। यानी शादी के बाद देखो यहां से प्रेम संबंध देखे जा रहे हैं, यहां से अवैध संबंध देखे जा रहे हैं। प्रेम संबंध और अवैध संबंध में अंतर है। ठीक है, अगर शादी के बाद भी आपका प्रेम संबंध है किसी से, तो वो अवैध संबंध में आ गया। ठीक है, और शादी से पहले अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध है, या आपकी पत्नी के साथ ही आपका प्रेम संबंध है, होता है ना कि किसी कोई मतलब पति पत्नी है, वो है तो पति पत्नी बट उनमें प्रेम ही नहीं है, लेकिन उनमें प्रेम होगा कि नहीं होगा वो यहां से देखा जाता है। तो प्रेम संबंध यहां से देखे जाते हैं। शादी से पहले अगर प्रेम संबंध है तो वो यहीं से देखे जाएंगे। ठीक है, शादी के बाद प्रेम संबंध यहां से देखे जाएंगे। ठीक है, या प्रेम तो यहीं से देखा जाएगा और शादी यहां से देखी जाएगी। ठीक है, और अवैध संबंध यानी शादी के बाद अगर कोई व्यक्ति अवैध संबंध बनाएगा कि नहीं बनाएगा वो यहां से देखा जाएगा। ठीक है, देन व्यभिचार, देखो तो अवैध संबंध और व्यभिचार। अब अवैध संबंध और व्यभिचार में क्या अंतर है? क्यों ये अंतर है कि मान लीजिए कि
किसी व्यक्ति का प्रेम संबंध था पहले, ठीक है, और उसकी शादी हो गई किसी दूसरी स्त्री से, ठीक है, तो अब वो यहाँ पे शादी भी है और वो प्रेम संबंध भी निभा रहा है, तो वो तो हो गया अवैध संबंध। और व्यभिचार क्या है? व्यभिचार का मतलब है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर ही अवैध संबंध बना रहा है, ठीक है, मतलब शादी के बाद फिर भी उसका मतलब वो है ही ऐसा व्यक्ति कि वो दोबारा मतलब फिर से अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाए, ठीक है, तो वो व्यभिचार में आ गया। अब यहां से जनेंद्रियां भी देखी जाती हैं, स्त्रियों में जनेंद्रियां भी देखी जाती हैं, गुप्तांग और गुप्त रोग भी यहीं से देखे जाते हैं, ठीक है। और लंबी यात्रा, देखो इससे थर्ड हाउस में हमने देखा छोटी यात्रा यहां से देखी जाती है और सेवंथ हाउस से लंबी यात्रा देखी जाती है, ठीक है। देन अब आ जाते हैं हम एट्थ हाउस में, ठीक है। तो एट्थ हाउस में देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? आयु, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं ये बहुत ज्यादा होता है एट्थ हाउस के बारे में, बहुत लोग कहते हैं नहीं भाई ये तो मृत्यु का भाई भाव है, और बहुत से लोग कहते हैं क्योंकि इसको कुंडली में जो 6 और 6, 8, 12 होते हैं उनको कुंडली में अशुभ भाव कहते हैं, ये खराब होते हैं, दुख देने वाले होते हैं। 6, 8, 12 कुंडली में दुख देने वाले भाव होते हैं, तो बहुत से लोग मानते हैं नहीं भाई ये तो मृत्यु का भाव है, फिर है ना, आयु का भाव कैसे हो गया? तो लेकिन ये होता असल में आयु का भाव है। क्यों? क्योंकि आपकी मृत्यु कब होगी इससे यही तो पता चलेगा ना आपकी आयु कितनी होगी। एक चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं ना, है ना, एक व्यक्ति कहेगा ये गिलास आधा भरा हुआ है, एक व्यक्ति कहेगा ये आधा खाली है, ठीक है, एक गिलास है आधा भरा हुआ है वो, तो एक व्यक्ति कहेगा ये आधा खाली है, ठीक है, और एक व्यक्ति कहेगा आधा भरा हुआ है। तो ये दोनों नजरिए होते हैं, तो ये आयु और मृत्यु दोनों का भाव होता है। क्योंकि अगर आप ये प्रिडिक्ट कर पाए कि इस व्यक्ति की कब मृत्यु कब होगी, तो आप साथ में यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं या कर ही रहे हैं कि उसकी आयु कितनी होगी, है ना। तो वो आयु और मृत्यु दोनों का भाव है ना। देन जीवन भी, यानी अब उसका जीवन कितना होगा, ठीक है, वो इस इधर से देखा जाएगा। अच्छा, इससे आकस्मिक धन लाभ देखा जाता है, ठीक है, आकस्मिक धन लाभ यानी आपको अब आकस्मिक धन लाभ देखो यहां से क्यों देखा जा रहा है, और ससुराल भी यहीं से देखा जाता है। आकस्मिक धन लाभ भी यहीं से देखा जा रहा है और ससुराल भी यहीं से देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी व्यक्ति की शादी होती है, ठीक है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, जब उनकी शादी होती है तो उनकी शादी में थोड़ा खर्चा होता है, और उनको आप देखते हैं कि मतलब शादियों में कुछ धन भी मिलता है, और मतलब उन एक परिवार वो बनने जा रहा है, ठीक है, पति पत्नी का एक मतलब चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो उनका परिवार बनने जा रहा है। तो जो दोनों परिवार मिलके उनको वो धन लाभ पहुंचाते हैं जिससे उनका जीवन यापन थोड़ा अच्छे से हो सके। तो ठीक है, तो उस वो अभी ससुराल में यानी अपने पुराने से चला आ रहा है कि ससुराल वाले ज्यादातर वो धन लाभ पहुंचाते हैं। तो आकस्मिक धन लाभ और ससुराल भी यहीं से देखा जाता है, और ससुराल से मिलने वाला लाभ भी यहीं से देखा जाता है, ठीक है। और विदेश यात्रा भी यहीं से देखी जाती है। आकस्मिक परिवर्तन, अब ये सबसे मेन बात है, ठीक है, जो आकस्मिक परिवर्तन है ना, ये बहुत बड़ी यहाँ पे मतलब 8th हाउस को समझने वाली बात है, क्योंकि यही जो आकस्मिक परिवर्तन है ना, ये एकलौती इसमें पॉजिटिविटी है, ठीक है। क्या है कि एक व्यक्ति क्या है अपने कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, ठीक है। अब भाई वो कहते हैं कि 8th हाउस दुख पहुंचाता है, तो आपके कंफर्ट जोन से आपको निकालना यही तो दुख होता है, ठीक है, आपको अनकंफर्टेबल बनाना यही तो दुख होता है, ठीक है। तो जो 8th हाउस होता है ना, वो आपको अनकंफर्टेबल करता है, और अनकंफर्टेबल करने के बाद वो क्या करता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। यानी आप एक जगह पे कंफर्ट है, आपकी लाइफ कंफर्टेबल मतलब कंफर्ट के साथ चल रही है आपकी लाइफ, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, आपको उस कंफर्ट से बाहर निकालता है और आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। तो ये पॉजिटिव होगा कि नहीं हुआ, ठीक है।
मतलब अब कभी कभी क्या होता है कि वो अगर व्यक्ति उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद थोड़ा मतलब उसकी ग्रोथ नहीं हुई और वो और नीचे आ गया तो वो उस उसके लिए वो स्थिति खराब हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर वो व्यक्ति थोड़ा कंफर्ट था, ठीक है, उसकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी, बट अगर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वो और ग्रो कर गया, थोड़ा बीच में उसको स्ट्रगल आए, अनकंफर्टेबल हो गया वो, बट उससे वो ग्रो कर गया, तो ये चीज अच्छी हो गई। ठीक है, तो ये आकस्मिक परिवर्तन का घर मतलब हाउस भी माना जाता है। यहां से मतलब एकदम से आपका मतलब आपका जीवन जो है एकदम से परिवर्तित हो सकता है। कोई ऐसी घटना हो जाएगी जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगी। ठीक है, दुर्घटना, तो आप देखो दुर्घटना भी इससे देखी जाती है, क्योंकि ये दुर्घटना एक आकस्मिक परिवर्तन में ही आएगा। ठीक है, असाध्य रोग, अब कोई व्यक्ति को ऐसा कोई रोग हो गया जो असाध्य है, ठीक है, तो वो भी यहीं से देखा जाता है। और गुप्त विद्या यहाँ पे यानी इसी से यानी 8th हाउस से एस्ट्रोलॉजी भी देखी जाती है। ठीक है, तो जितनी तरीके की गुप्त विद्याएं होती हैं वो व्यक्ति सीखेगा या नहीं सीखेगा, या उसमें इंटरेस्ट रखेगा कि नहीं रखेगा, ठीक है, वो यहां से 8th हाउस से देखा जाएगा। ठीक है, देन आ जाते हैं 9th हाउस पे। तो देखो 9th हाउस पे लिखा हुआ है धर्म, और फिर लिखा हुआ है पिता, और फिर लिखा हुआ है गुरु, और फिर भाग्य। तो ये जो 4 चीजें ना ये मेन है यहाँ पे। धर्म यानी आप धर्म को मानने वाले होंगे या नहीं। धर्म का मतलब यहाँ पे वो नहीं है, जात पात नहीं है। ठीक है, धर्म यानी आप, धर्म का मतलब होता है कि आप जो इस लाइफ में करने आए हो, ठीक है, वो आप सही तरीके से करते हो या नहीं करते, धर्म के हिसाब से करते हो कि नहीं। धर्म का मतलब है ना, सबसे बड़ा धर्म जो इंसान का होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो मानवता है ना, तो वो चीज, वो धर्म, तो आप धार्मिक होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, यहां से भाग्य देखा जाता है। ठीक है, आपका भाग्य कैसा होगा, अच्छा होगा या नहीं। आपको देखो यहाँ पे पराक्रम है, यहाँ पे भाग्य है। आपको सब कुछ आपकी मेहनत से मिलेगा या नहीं मिलेगा वो यहां से देखा जाएगा, और आपको सब कुछ आपके भाग्य से मिलेगा या नहीं मिलेगा वो यहां से देखा जाएगा 9th हाउस से। ठीक है, देन यहां से गुरु, तो आप अपनी लाइफ में एक गुरु का मतलब लाभ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे वो यहां से देखा जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, गुरु की शरण पाना, तो अगर आपकी जिंदगी में, किसी जातक की जिंदगी में गुरु की शरण मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये यहां से देखा जाएगा। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को गुरु की शरण मिल जाए अगर उसकी लाइफ में, तो उसका जीवन वैसे ही सरल हो जाता है। ठीक है, देन पिता, तो आप देखो पिता का सुख यहां से देखा जाता है, पिता से मिलने वाला ज्ञान, पिता का सुख, वो 9th हाउस से देखा जाता है। अब कुछ कहेंगे भैया पिता मतलब पिता तो 10th हाउस से देखा जाता है, तो 10th हाउस से पिता देखा जाता है, नहीं पिता का रूप रंग उसका स्वभाव, 10th हाउस से पिता का रंग रूप, ठीक है, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसमें स्वाभिमान कैसा, यानी यहां से जब स्वयं देखा जा रहा है ना, तो जितने एट्रीब्यूट्स यहां से देखे जा रहे हैं वो 10th हाउस से आपके पिता के देखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन पिता से मिलने वाला ज्ञान और पिता से मिलने वाला सुख देखा जाएगा 9th हाउस से। तो इसलिए 9th और 10th दोनों को पिता का घर माना जाता है, यानी वहां से पिता को देखना बताया जाता है कि हम 9th से भी देखते हो 10th से भी देखते हैं, तो इस वजह से। ठीक है, देन विदेश के लिए वायु यात्रा एवं जल यात्रा, यानी आप वायु यात्रा करोगे या नहीं करोगे, या जल यात्रा करोगे कि नहीं करोगे, ये वैसे टॉपिक है जो जब कोई व्यक्ति आता है कि भाई मैं जा रहा हूं, तो वो कब जाना जरूरी मतलब सही है नहीं, मुहूर्त वगैरह देखने के काम में ये चीज आती है उसमें। ठीक है, देन यहां से दान भी देखा जाए, यहां से यश, तो देखो 6th हाउस से मैंने बताया था कि ना आपको अपयश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहां से यश मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी देखा जाता है। ठीक है, तीर्थ यात्रा, किसी भी प्रकार की तीर्थ यात्रा आप करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है, वो यहां से देखा जाता है। ठीक है, दान, आप जीवन में अपने दान पुण्य करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है, वो यहां से देखा जाएगा। और आपका साला और साली, ठीक है, यानी आपका सिस्टर इन लॉ, देखो तो ये क्या है, भवम भावम है ना, देखो फर्स्ट से
आप हो, फर्स्ट हाउस में आप हो, और थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन है ना। तो ऐसी सेवंथ हाउस क्या है, आपका पार्टनर यानी आपकी पत्नी। तो पत्नी से तीसरा, 1 2 3, तो पत्नी से तीसरा यानी उसके भाई बहन, पत्नी के भाई बहन। तो पत्नी के भाई बहन कौन होगा, साला साली। तो वो आप 9th हाउस से देखते हैं, ठीक है। देन 10th हाउस आ जाता है। तो 10th हाउस में देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कर्म। तो आपका कर्म कैसा होगा, तो कर्म यहां से बहुत से लोग कह रहे थे मतलब कि आपका करियर विचार करते हैं यहां से करियर, लेकिन कर्म, कर्म मतलब ये नहीं होगा कि उस कोई ऐसा ही काम जिससे सिर्फ पैसे ही कमाए जाएं, वैसा ही काम यहां से नहीं देखा जाता। यहां से पूरा कर्म देखा जाता है कि आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कैसे कर्म करोगे, वो यहां से पता चलता है। कर्म करने का मतलब यही नहीं है कि मतलब उससे सिर्फ अर्निंग हो वही कर्म हो गया, नहीं। कर्म तो सब हर तरीके के कर्म होते हैं ना। आप कोई दुष्कर्म करोगे तो वो भी कर्म में आ जाएगा, आप सत्कर्म करोगे तो वो भी कर्म में आ जाएगा, आप किसी की हेल्प कर रहे हो वो भी कर्म में आ जाएगा, आप चैरिटी कर रहे हो वो भी कर्म में आ जाएगा। तो ये कर्म है, ठीक है। आप दान कर रहे हो वो भी कर्म है, ठीक है। तो हर तरीके का जो आप इस लाइफ में कर्म करोगे वो यहां से पता चलेगा, ठीक है। फिर करियर भी आपका देखा जाएगा, कारोबार यहां से देखा जाएगा, पिता को मैंने बता ही दिया यहां से देखा जाएगा। आप में राजयोग, देखो राजयोग ये वो वाला राजयोग नहीं, कुंडली में आपके राजयोग है नहीं। यहां से राजयोग का मतलब है कि आप सरकार की जो अब मतलब पॉलिटिक्स, आजकल तो पॉलिटिक्स हो गई ना, पहले राजा महाराजे देखे जाते थे, आजकल पॉलिटिक्स हो गई। तो आप सरकार में कोई उच्च पद पा पाओगे कि नहीं पा पाओगे, ठीक है। तो वो राजयोग हो गया, यानी एक आपको विशेष पावर आपके पास होगी कि नहीं होगी, ठीक है। मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। उच्च पद एवं पद लाभ, तो आप जब आपका करियर है और उसमें कोई व्यक्ति जातक पूछता है कि भाई मुझे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो प्रमोशन यहां से देखा जाता है नहीं। तो पद और उच्च पद तो देखा ही जाएगा और पद लाभ भी देखा जाएगा, ठीक है। देन अनुशासन देखा जाता है कि व्यक्ति में वो अनुशासित है या नहीं है, ठीक है, वो 10th हाउस से पता चलता है। नौकरी देखो यहां से नौकरी दोनों से देखी जाती है, छठे और 10वें से दोनों से मिलकर नौकरी देखी जाती है। यानी जब हम किसी को ये प्रिडिक्ट करते हैं कि आप नौकरी करोगे कि नहीं करोगे या नौकरी में क्या करोगे, तो उसमें छठे और 10वें दोनों का विचार करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रिडिक्शन करते हैं। और स्वतंत्र व्यापार यानी उसमें जैसे कोई किराने की दुकान चला रहा है तो वो भी एक स्वतंत्र व्यापार हो गया है ना। तो वो आप करोगे कि नहीं करोगे वो यहां से पता चलेगा, ठीक है, 10th हाउस से, ठीक है। देन 11th हाउस आ जाते हैं। 11th हाउस में लिखा हुआ आय, तो हर आय और एक और लिखा हुआ लाभ। तो आप कहां से अर्न करोगे, कैसे अर्न करोगे, आपकी अर्निंग कैसी होगी, ये सब चीजें 11th हाउस से देखी जाएंगी। और हर तरीके का लाभ आपको कोई, देखो अर्निंग भी एक तरह से लाभ है ना, तो लाभ यहाँ पे वैसे मेन टॉपिक हो गया ना, मतलब मेन चीज हो गई लाभ। यानी 11th हाउस से देखा जाता है कि आपको किसी भी चीज से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे बड़े भाई बहन, अब देखो बड़े भाई बहन क्यों है, क्योंकि छोटे भाई बहन को के लिए आप करोगे, लेकिन बड़े भाई बहन आपके लिए करेंगे, है ना। तो बड़े भाई बहन यहां से देखे जाते हैं, ठीक है। सुख भी यहां से देखा जाता है, लाभ मिलेगा तो सुख भी मिलेगा, तो सुख भी, मनोकामनाओं की पूर्ति, आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो उनकी पूर्ति होगी कि नहीं, यानी आपकी डिजायर्स और डिजायर्स की फुलफिलमेंट दोनों ही यहां से देखी जाती है, ठीक है। यहां से बहू और दामाद भी देखे जाते हैं, ठीक है। यहां से मित्र भी देखे जाते हैं। मित्र देखो, मित्र सभी के होते हैं, लेकिन एक मित्र ऐसा होता है जो आपकी जीवन में आपके साथ साथ चलता है, यानी एक तरह से परिवार जैसा मित्र होगा कि नहीं होगा। वो मित्र और मित्र लाभ दोनों देखे जाते हैं। नहीं, मित्र तो होते ही हैं सभी के, बट मित्र लाभ देखा जाता है कि नहीं, वो मित्र ऐसा मित्र जो आपके लिए सदैव भला चाहने वाला, वो यहां से देखा जाता है, ठीक है। प्रसिद्धि यानी पॉपुलैरिटी भी यहीं से देखी जाती है, ठीक है।
देखो मान सम्मान कहां से, 10th हाउस से देखा जाता है कि आपको मान सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, पावर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन पॉपुलैरिटी यानी आपके फॉलोअर्स होंगे कि नहीं होंगे वो यहां से देखा जाएगा। प्रसिद्धि उसको कहते हैं जिनके फॉलोअर्स हो, ठीक है, तो वो फॉलोअर्स होंगे कि नहीं होंगे वो यहां से देखा जाता है। ये राहु का स्थान है और राहु फेम दिलाने वाला, तो आपको फेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो यहां से देखा जाएगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कि भाई वो ये कहते हैं कि मुझे आज ये सट्टा लगाना है तो इसमें वो मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये तक पूछने के लिए आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहीं से देखा जाता है, ठीक है, कि होगा कि नहीं होगा। और भी चीजें देखी जाती है, वही मैंने कहा ना, एक ही चीज से पता नहीं लगता, लेकिन मेन यही होता है, ठीक है। आपको मतलब कोई व्यक्ति आता है कि मैं लॉटरी खेलने जा रहा हूं या लॉटरी लगाने जा रहा हूं, उससे मुझे लाभ होगा कि नहीं होगा, या कोई भी ऐसी चीज जो उसे लाभ पहुंचा सकती है उसका प्रिडिक्शन करना कि वो पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा लाभ, तो वो यहां से देखा जाएगा, ठीक है। देन आ जाते हैं 12th हाउस, ठीक है। तो 12th हाउस में हम क्या लिखा हुआ, व्यय, व्यय, तो ये हो गया आय और ये हो गया व्यय, और देखो साथ में लिखा हुआ हानि, यानी हर तरीके का लाभ इससे देखा जाएगा और हर तरीके की हानि 12th हाउस से देखी जाएगी, ठीक है। तो व्यय, अब किसी का खर्चा हो रहा है तो वो भी हानि है ना, ठीक है। और उस तरीके से अब हानि में क्या क्या हो गया, कलह भी, मतलब आपके घर में अगर कलह हो रहा है तो वो 12th हाउस से देखा जाता है। दंड, यानी यहां पे आपको ये देखा जाएगा कि आपको किसी भी, मतलब कोई बेगुनाह व्यक्ति भी है उसको कोई दंड मिल गया, या कोई गुनहगार है उसको भी दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सब यहां से देखा जाता है। कोई गुनाह करके भी बच जाता है, किसी बेगुनाह को भी दंड मिल जाता है, तो वो सब यहां से देखा जाता है। यहां से कारावास भी देखा जाता है, आपको जेल यातना मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है, तो वो यहां से देखा जाता है। विदेश प्रवास यानी फॉरेन सेटलमेंट हो गया, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति बाहर जाके, फॉरेन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ जैसे आप भारत में रह रहे हो तो कोई व्यक्ति अमेरिका में जाके बस गया, ये नहीं है। विदेश का मतलब होता है, जो पहले हमारे शास्त्रों में चलता था कि विदेश का मतलब है जहां आपका जो, जैसे आप जहां पे भी रहते हो वहां जो कल्चर है, जो भाषा है, वो कहीं ऐसी जगह जाओ जहां पे वो कल्चर और भाषा बदल जाए। जैसे मान लो कि मैं एमपी में रहता हूं, मध्य प्रदेश में रहता हूं, और मैं जाके राजस्थान में बस जाऊं, या मैं जाके गुजरात में जाके बस जाऊं, तो ये भी विदेश हो गया, ठीक है, जहां भाषा और कल्चर चेंज हो गया, ठीक है, तो ये भी विदेश हो गया, ठीक है। तो वो विदेश प्रवास का मतलब ये होता है कि आप अपने घर को छोड़कर कहीं और जाके बस जाओ जहां भाषा और कल्चर भी चेंज हो जाए, ठीक है, यानी आपके घर से करीब 400-500 किलोमीटर दूर भी कोई जगह हो जहां पे आप बसते हो, तो वो इसमें आ जाता, विदेश प्रवास में आ जाता, ठीक है। शैया सुख, ठीक है, यानी कुछ मतलब कुछ जो पति पत्नी होते ना, वो वैसे तो सब कुछ सही है, लेकिन वो जैसे ही बेड पे जाते तो लड़ने लगते हैं, तो वो चीज देखी जाती है यहाँ पे कि वो आपको होगा कि नहीं होगा, बेड प्लेजर कहते हैं इसको, तो वो यहां से देखे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो 12 भाव होते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनसे हमें पता चलता है, अलग अलग चीजों से मतलब अलग अलग भाव से अलग अलग एट्रीब्यूट्स पता चलते हैं, और उस तरीके से प्रेडिक्शन की जाती है, ठीक है, सबको मिला के। मतलब अब इन्हीं भाव में राशियां प्लेस्ड हो जाती हैं, ठीक है। जब जो आपकी कुंडली बनती है, आपके जो जन्म समय है, आपका जो जन्म दिनांक है और आपका जो जन्म स्थान है, इन तीनों को मिलाकर जो आपकी कुंडली में राशियां प्लेस्ड हो जाती है और ग्रह प्लेस्ड हो जाते हैं, तो उन सबके जो एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं, तब जाके एक प्रेडिक्शन हमको, मतलब हम एक प्रेडिक्शन निकाल पाते हैं, ठीक है। और वो आपके ज्ञान पे निर्भर होता है कि वो प्रेडिक्शन कितना एक्यूरेट है या नहीं, ठीक है। तो उसकी एक्यूरेसी आपके ज्ञान पर डिपेंड करती है कि आपको कितना है, आप कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है, और आपको कितना एक्सपीरियंस है वो भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा भाव का
परिचय हमने आज अपने इस वीडियो में समझा। हमारे जो भाव होते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो आज हमने समझने का प्रयास किया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है बट वो क्रमबद्ध तरीके से उसको एक कोर्स नहीं मिल रहा है, तो उसको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय मां भगवती।